ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे कैमूर की, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव के नीतीश कुमार के बयान पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सह भाजपा नेता अजय दुबे का पलटवार। उन्होंने कहा, जंगल राज के खत्म होने से सठिया गए हैं राजद के सभी नेता। देखिए ये रिपोर्ट। बड़ी खबर कैमूर से है, जहां राजद सुप्रीमो लालू यादव के नीतीश कुमार पर बोले गए महिलाओं पर आंख सेकने के बयान पर दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सह भाजपा नेता अजय दुबे का पलटवार। बिहार में बोले, जंगल राज के खत्म होने से सठिया गए हैं राजद के सभी नेता, इसलिए बिना खुद को देखे दूसरे पर तंज कस रहे हैं। 2025 में बिहार से इनकी राजनीति सफाया हो जाएगी। आपको बता दें कि कैमूर जिले के भभुआ सर्किट हाउस पहुंचे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सह भाजपा नेता अजय दुबे ने कहा कि बिहार में राजद के सुप्रीमो लालू यादव और उनके परिवार सहित सभी नेता हमेशा से महिला विरोधी हैं, क्योंकि 1990 से लेकर 2005 तक उनका बिहार में सरकार रही और उनके शासनकाल में 1,36,000 बलात्कार और महिलाओं का अपहरण का केस दर्ज किया गया है। इसके साथ ही उनके नेता महिलाओं पर कटवैले, बाबू बाल हो, बॉब कट बाल एवं छोटी स्कर्ट पहले जैसी भाषा का प्रयोग करते हैं एवं सरस्वती माता पर भी गलत टिप्पणी करते हैं, जो कि काफ़ी निंदनीय है। आइए जानते हैं इस विषय में अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सह भाजपा नेता अजय दुबे ने और क्या कुछ कहा। इसमें ये कहना चाहते हैं कि लालू यादव और उनके परिवार और उनके जो आरजेडी का पूरा जो इतिहास रहा है वो महिला विरोधी रहा है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप देखेंगे 1990 से लेकर के और 2005 तक उनका शासन रहता है, उसके अंदर में बलात्कार और महिलाओं के अपहरण के केस 1,36,000 हैं। उनके मंत्री जो सिद्दीकी हैं वो कहते हैं कि जो छोटे कपड़े और बब काट बाल कटवा करके महिलाएं जब आएंगी तो उससे माहौल ख़राब होगा। इनके एक नेता इसके भी आगे जा कर के वो कहते हैं कि सरस्वती माता के ऊपर टिप्पणी करते हैं, भद्र टिप्पणी, जो आपके सामने कहने लायक भी नहीं है और कहने लायक नहीं है। नीतीश जी के यात्रा पर लालू जी ने कहा कि आँख सेकने जा रहे हैं। ये बहुत ही अभद्र अशोभनीय टिप्पणी है। इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 13 करोड़ की आबादी में 50% महिलाएं हैं, तो ये मान लीजिए कि 6.5 करोड़ की आबादी महिलाओं का है और ये महिलाओं का अपमान है और इस तरह की भाषा से बचनी चाहिए, क्योंकि ये सीनियर नेता हैं लालू प्रसाद यादव जी, और ये इनके नेता भी अनाप शनाप सनातन के ऊपर और इन सब के ऊपर बयान देते आए हैं, हमारी देवी देवताओं के ऊपर। इसीलिए ये इनका मानसिक स्थिति इन लोगों का ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो 2025 की जो विधानसभा आने वाली है उसमें प्रचंड बहुमत से एनडीए की जीत होगी और इसीलिए इनकी बौखलाहट ये जग जाहिर है। बिल्कुल यात्रा तो निकलनी रहनी चाहिए। 50% आबादी के लिए अगर यात्रा नीतीश कुमार जी निकाल रहे हैं तो उसका स्वागत होना चाहिए। कम से कम हमारी महिलाओं का सम्मान के लिए अगर यात्रा निकल रहा है तो उसका स्वागत होना चाहिए। अजय दुबे, अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट, सह भाजपा नेता, कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। आगे भी बात कैमूर की होगी, जहां नकतौल गांव में 2 पक्षों के साथ मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं सदर में इलाज जारी है। देखिए ये रिपोर्ट। नकतौल गांव में 2 पक्षों की मारपीट में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। ये घटना मंगलवार की देर शाम लगभग 5 बजे की बताई जाती है। जानकारी के मुताबिक उमाशंकर सिंह और उनका पुत्र मुकेश सिंह तथा सरोज सिंह यादव के पुत्र गौरव सिंह, बताया जाता है कि दूसरे पक्ष से अरुण यादव के पुत्र आशुतोष कुमार सिंह जहां सदर अस्पताल पहुंचे। परिजनों ने बताया कि पारिवारिक जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच लाठी डंडे से मारपीट हुई थी, जिसमें दोनों पक्षों से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। वहीं डायल 112 की पुलिस ने इलाज के लिए भभुआ के सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सक द्वारा भर्ती कर सभी घायलों का इलाज किया जा रहा है। अस्पताल आए हुए हैं, क्या मामला है? सदर अस्पताल आए हुए हैं सर। पहले तो मेरा परिचय जान लीजिए। मैं राकेश कुमार यादव, सरपंच प्रतिनिधि, डुमरेट पंचायत। सुबह में सर हमारे गांव के परिवार में ही लफड़ा हुआ था ज़मीन के लेकर के। रास्ता किस गांव में? नखतौल में रास्ता का मामला था सर। अपने में लड़ाई किया तो वो लोग सदर थाना आया। सदर थाने में आकर के हम लोग समझौता बुझाता करवा करके पैड के माध्यम से लोगों को छोड़ दिया गया। पुनः गांव पर नखतौल गया, ये लोग मारी मारा कर लिया लोग सर। विवाद का कारण क्या था? विवाद का कारण सर रास्ता का है। क्या रोड बन रहा था? रोड नहीं बन रहा था। ये सर लोग अशोक, अजय, अरुण, आशुतोष ये लोग अपना मकान लोग बना रहे थे। पीछे में प्लॉट हम लोग का है, उसी में रास्ता जाने के
संदर्भ में ये लोग मांग किया रास्ता का, उसी में ये लोग मारी मारा कर दिया। तो कितने लोग इसमें जख्मी हैं? एक पक्ष से अशोक के तरफ से एक पक्षीय जख्मी है जिसका नाम आशुतोष यादव है और पिता अरुण सिंह, और दूसरा पक्ष में उमाशंकर सिंह जख्मी है, मुकेश जख्मी है। उमाशंकर जी के पिता का नाम? उमाशंकर के पिताजी का नाम राम जन्म सिंह। और तीसरा है मुकेश कुमार, पिता उमाशंकर सिंह, गौरव यादव, पिता सरोज सिंह। यानी कि एक पक्ष से कितने लोग हैं? एक पक्ष से 3 लोग को चोट लगी हुई है। दूसरे पक्ष से? दूसरे पक्ष से 1 लोग को। दूसरे पक्ष वाले क्या नाम बताया? दूसरे पक्ष का नाम है आशुतोष यादव, पिता अरुण यादव। अभी इन लोग की स्थिति क्या बन रही है? अभी इन लोग की स्थिति देखिए, सदर हॉस्पिटल में लोग आए हैं, इलाज हो रहा है। उसके बाद में प्रशासनिक कार्रवाई में क्या हो रही है सर, अब तो उसके बाद ही पता चलेगा। वो ज़मीन किस प्रकार का था? वो ज़मीन सर अशोक के पिताजी के नाम की थी, लेकिन हम लोग की आपसी बंटवारा अभी सर कहीं नहीं हुआ है। अभी चकबंदी में हम लोग का केस चल रहा है सर ज़मीन का जी, जिस पर ये लोग अपना मकान बनाना चाहते हैं। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे लातेहार की, जहां बालूमाथ में जंगली हाथियों का कहर जारी है। हाथियों ने 4 घर को ध्वस्त कर दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। लातेहार जिले के बालूमाथ में जंगली हाथियों का कहर बदस्तूर जारी है। बीते मंगलवार की रात्रि जंगली हाथियों के झुंड ने 4 घरों को ध्वस्त कर दिया। जंगली हाथियों के समूह ने बालूमाथ प्रखंड अंतर्गत मारंग लोहिया एवं मुरपा पंचायत के हेबना, जिलंगा एवं मुरपा के बिंदेश्वर महतो, मकबूल मियां, देवराज महतो एवं राजेंद्र यादव के घर क्षतिग्रस्त कर दिया और घर में रखे अनाज को खा गए। इससे पीड़ितों को लाखों का नुकसान हुआ है। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से नुकसान की क्षतिपूर्ति का आह्वान किया है। घटना की जानकारी के बाद बालूमाथ भाजपा मंडल अध्यक्ष लक्ष्मण कुशवाहा नुकसान का जायजा लेकर पीड़ित परिवार का हाल जाना, परिवार को हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। उन्होंने वन विभाग से मांग करते हुए कहा कि पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द पक्का मकान एवं खाद्य पदार्थ मुहैया कराए जाएं, ताकि गरीब परिवार अपना गुजारा कर सके। मौके पर देवराज महतो, सचिंद्र यादव, प्रियतम यादव, राजेंद्र यादव, संदीप साव, सुभाष यादव, दिलीप भगत, मनदीप, सीताराम यादव, दिनेश साव, भूटान मिश्री समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद रहे। रात में हुआ, आज 3 दिन से ही लोग आ जा रहा था, लेकिन चौथा रात में हमको घर को ढा दिया और मैंने बहुत अथी करे, लेकिन नहीं निकल रहा था। 500 का आदमी भीड़ में तब निकाला। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? देवराज महतो। और क्या क्या नुकसान हुआ? धान जितना था सब खा गया और घर गिरा से मैंने सब हांडी बर्तन जितना था से सब चिपा गया है। और आलू बर्बादी किया है, गेहूँ बुनल था से सब बैठा दिया है, धांग दिया है, बाउंड्री तोड़। आज मुरपा पंचायत के जीपुआ टोला में देवराज महतो के घर को 2 हाथियों ने आकर के पूरे ध्वस्त कर दिया है। और इनका जो अनाज रखा हुआ था, धान था, गेहूं था, मकई था और आलू है, आलू का खेती था, इधर गेहूं है, सभी है सो हाथी लोग हैं सो खा गए और बर्बाद कर दिए हैं। और यहाँ करीब करीब मारंगलिया पंचायत, मुरपा पंचायत और इधर गणेशपुर पंचायत, तीनों जगह है सो हाथी का आतंक इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि यहाँ के लोगों को माने जीना हराम हो गया है। और प्रशासन जो फॉरेस्ट विभाग है अपना हिसाब से किसी को कहीं कुछ सुनना नहीं है। और इसके बारे में हम समझते हैं कि किसी तरह का कोई विकल्प नहीं खोजा जा रहा है। इसे परेशान होकर के यहाँ के लोगों का जो सब्र है वो टूटता जा रहा है। और हम फॉरेस्ट विभाग को भी आगाह कर रहे हैं कि अब हम लोग हैं सो पूरे फॉरेस्ट विभाग बालूमाथ को घेरेंगे। और इसके लिए हम पब्लिक लोग से भी आग्रह कर रहे हैं कि अब पूरे जोश खरोश के साथ आप लोग हैं सो इस लड़ाई में साथ देने का काम करेंगे। चूँकि अब हम लोग खेती बाड़ी भी करना बंद कर दिए हैं और हम लोग का मुख्य जीने का जो जीविका जो है वो खेती ही है। तो आप सोच लीजिए कि हम लोग अब कैसे जिएंगे। इसके लिए सरकार अगर पहल नहीं करती है तो हम लोग है सो पूरा घेराव करेंगे। और इसमें ये पूरे पब्लिक का मांग है कि अब घेराव होना चाहिए। और हम भी अब बोल रहे हैं कि ये घेराव अब किया जाएगा और इसके लिए हम लोग अब बैठक उठक भी करना शुरू जब मारंगलिया में पिछला बार भी रोड जाम हुआ था, घटना हुआ था, उसके बाद क्या पहल हुआ? अभी तक तो कोई ऐसा पहल नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है कि कुछ हुआ है।
हाथी का जो आना जाना है लगा हुआ है, यहाँ के लोग परेशान हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। कम से कम कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन ज़रूर उसके पीछे 2-4-10 आदमी लगा दिया जाता जो हाथी कहाँ जा रहा है नहीं जा रहा है उसको कम से कम दिखना चाहिए, वो भी कोई व्यवस्था नहीं हुआ है। यहाँ के लोग अपने बलबूते पर हाथी को दौड़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन अब तो ऐसा हाथी हो गया है कि अब उल्टा है सो आदमी लोग को ही दौड़ाना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब है, हम समझते हैं कि अगर ये रवैया रहा तो फिर बहुत जल्दी है सो यहाँ कुछ घटना होने की संभावना व्यक्त किया जा सकता है, इससे नकारा नहीं जा सकता है। धन्यवाद। मालूमात से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।